Good morning to all my dear students of class 10th. Now today we will discuss the exercise 7.2. In exercise 7.2, remember only one formula, which is section formula. सेक्शन फार्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, और सेक्शन फार्मूले पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है ये 7.2। सेक्शन फार्मूला क्या है उसको समझना पड़े ध्यान से। मान लीजिए आपके पास में दो पॉइंट है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। हमारे पास में दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। Suppose point A is x1 y1 and point B is x2 y2. Point A is x1 y1, point B is x2 y2. अब दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो किसी अनदर पॉइंट C ने M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर दी है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर रेशियो की। एक होता है एक्चुअल वैल्यू, एक होता है रेशियो। तो मैं फिलहाल यहां पे सिर्फ बात कर रहा हूं रेशियो की। रेशियो और वैल्यू में डिफरेंस होता है। जैसे आओ इधर, सपोज ए है 50 रुपीज, बी हैज 100 रुपीज। तो इस अमाउंट को हम लिख सकते हैं 1:2। जो B के पास में है वो 2 है और A के पास में 1 है। कैसे हुआ? हमने इन दोनों वैल्यूज को 50 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में आ गया 1:2। सो 1:2 एंड 50 100। सो वी हैव अ डिफरेंस इन रेशियो एंड वैल्यू। क्लियर? तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं फिलहाल रेशियो की, कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है मींस ए बी, उसको एक पॉइंट सी मींस थर्ड पॉइंट सी ने M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर दिया है। नाउ मेन पॉइंट इज व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ C। We want to find out the actual position of C, कि ये पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट AB पर कहां है। Where is point C lies on this segment AB? We want to find out it. क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो पॉइंट C आपको निकालना है इसको आप x y एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। सपोज पॉइंट C इज XY, हमें निकालना पड़ेगा पॉइंट C के लिए एब्सिसा मींस x को, ऑर्डिनेट मींस y को। तो जब आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से और इस रेशियो की हेल्प से निकालेंगे पॉइंट C की पोजीशन, तो उसमें इस एब्सिसा के लिए जो दिया हुआ है एब्सिसा x के लिए फॉर्मूला होता है कि M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इट इज द फॉर्मूला फॉर x। और y के लिए फॉर्मूला होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। सो कुल मिलाकर के हमारे पास में ये दो फॉर्मूले हैं, एक x के लिए मींस फॉर द एब्सिसा और दूसरा y के लिए मींस ऑर्डिनेट। क्लियर? x के लिए है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y के लिए है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर? इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखें। अब हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल
जिसकी हेल्प से आपको तुरंत हो जाएगी पिक्चर क्लियर। और एग्जाम्पल ये है कि एक लाइन सेगमेंट जो जा रहा था ए से बी तक लाइक दिस कि 2 1 3 5। अब उसको पॉइंट सी ने, जहां कहीं पॉइंट सी है, जिसने इस लाइन सेगमेंट को 2:5 में डिवाइड कर दिया। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट सी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। वी वांट टू गेट द एक्चुअल पोजीशन वेयर द पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, हमें ये बताना है। तो मान लीजिए कि सपोज पॉइंट सी अभी एक्स वाई है। मान लीजिए कि सपोज पॉइंट सी की पोजीशन अभी एक्स वाई है। हमें निकालना है एब्सिसा मीन्स एक्स पार्ट को, ऑर्डिनेट मीन्स वाई पार्ट को। तो चलिए आइए जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है m1x2 m2x1 m1 m2। तो सबसे पहले जो रेशियो है उसको आप m1 m2 लिख लें, जिससे गलती होने के चांस कम रहेंगे। सो रेशियो के ऊपर लिख लें आप m1 m2, और जो पॉइंट्स दिए हैं उनको लिख लें आप x1 y1 x2 y2। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन? इसके बाद में अब लिखेंगे पहले हम फॉर्मूला। हम पहले बात कर रहे हैं एक्स पार्ट की। एक्स पार्ट के लिए फॉर्मूला होता है कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ रिप्लेस द वैल्यूज। m1 is 2, x2 is 3, m2 is 5, x1 is 2 upon m1 plus m2, 2 plus 5। तो यह आ जाएगा 6 plus 10 upon 7। So result is 16 upon 7। रिजल्ट आ चुका है 16 अपॉन 7। क्लियर? सो इस तरह से जो एब्सिसा है वो हमारे पास आ चुका है 16 अपॉन 7। नाउ वाई पार्ट। वाई के लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x वाले फॉर्मूले में x2 x1 होते हैं और y के फॉर्मूले में y2 और y1 होते हैं। तो रखिए फटाफट इनकी वैल्यूज। तो ये मेरे पास बनेगा m1 is 2 into y2 5, m2 5, y1 y1 is 1 upon m1 plus m2 means 2 plus 5. So result is 10 plus 5 upon 7, 15 upon 7. So in this way we have x as well as y. So we can announce that point C, जो अब तक एक्स वाई था, अब उसकी एक्चुअल पोजीशन हो गई 16 अपॉन 7, 15 अपॉन 7। सो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को जो किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है पर्टिकुलर रेशियोज में, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अ सेक्शन फॉर्मूला। चलिए आगे। अब एक्सरसाइज ओपन कीजिए फटाफट। 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर
167। यहां पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 7.2 कि एक लाइन सेगमेंट है जिसने ज्वाइन किया -17 को और 4-3 को, और उसको एक पॉइंट ने डिवाइड कर दिया है 2:3 में। तो बताइए पॉइंट क्या है। दोबारा फिर पढ़े आप क्वेश्चन को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1,7 and 4-3 in the ratio 2:3। दरअसल एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट दिया है -17, सेकंड पॉइंट दिया है 4-3। सपोज इट इज ए, इट इज बी। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको पॉइंट सी ने डिवाइड कर दिया रेशियो में। रेशियो क्या दिए हैं? 2:3। 2:3। कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। बेटा बात चल रही है रेशियो की। जैसे कि फादर हैं, अब फादर के पास में थे 15 रूम, उनके तो थे 2 बेटे, तो उन्होंने क्या किया 15 रूम में से 5 रूम एक को दिए, 10 रूम एक को दिए, तो प्रॉपर्टी बढ़ गई 1:2 में। 1:2, 5 रूम एंड 10 रूम बोथ आर डिफरेंट। सो डोंट बी कंफ्यूज विद द रेशियो। रेशियो कभी भी एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। कभी आप इसको समझ लें कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इट विल नेवर। चलिए हमें निकालना है यहां पे फिलहाल पॉइंट सी। वी वांट टू गेट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट सी। सो लेट अस एज्यूम सपोज पॉइंट सी इज नाउ xy। x is abscissa, y is ordinate, and point AB, suppose point A is x1 y1 and point B is x2 y2, and ratio is m1:m2। ये इसलिए लिख रहे हैं इससे गलती होने के चांस कम रहेंगे जब आप फॉर्मूले में वैल्यू फिट करेंगे। एंड फॉर्मूला इज फॉर द एब्सिसा x पार्ट इज m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2। This is for only abscissa. Now replace the values. Value of m1 is 2, x2 is 4, m2 is 3, x1 is -1 upon m1 plus m2 means 2 plus 3. So we have 8 minus 3 upon 5. So result is 5 upon 5 means 1. Now in this way, by using the formula for the ordinate means y part, we also find the value of y, which is, first of all write down the formula m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Now replace the value of m1 m2 y1 y2. m1 m2 is 2 3, y1 y2 is 7 minus 3. So m1 means 2, y2 is -3 plus m2 is 3 and y1 is 7 upon m1 plus m2 2 plus 3. So result is -6 plus 21 upon 5 and result is 15 upon 5 means 3. So in this way x is 1, y is 3 means in point C abscissa part is 1, ordinate part is 3. Clear? चलिए आगे।
अब सुनिए आप सभी, इसके बाद आप लिखेंगे लास्ट स्टेटमेंट। सो पॉइंट सी इज 1,3. So this is the actual position of point C on the line segment AB. Clear? Now question number 2. In question number 2, find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं ये तो डिवाइड हुआ है केवल एक पॉइंट सी पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों एक जैसी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक लाइन सेगमेंट डिवाइड हुआ है इक्वल 3 पार्ट्स में, तो हमें बताना है कि ये लाइन सेगमेंट जब इक्वली डिवाइड किया गया 3 पार्टीशन में तो बीच में आने वाले वो 2 पॉइंट की पोजीशन क्या है, आपको ये बताना है। पॉइंट है मेरे पास में 4, -1 एंड सेकेंड पॉइंट इज -2, -3. It is A, it is B. सुनना बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया गया इक्वल 3 पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q. पॉइंट P एंड Q lies on the line segment AB in such a way that AP, then PQ, then QB, these 3 segments are equal to each other. हमें पॉइंट P बताना है, पॉइंट Q बताना है। अब सुनो, जब ये इक्वली डिवाइड हुआ है, जैसे फादर ने प्रॉपर्टी इक्वल बांट दी, 10 रुपीज अपने पहले बेटे को, 10 रुपीज अपने दूसरे बेटे को, मीन्स प्रॉपर्टी बट गई 1:1 मीन्स इक्वली। सो AP रेशियो PQ रेशियो QB ये आएगा 1:1:1, ठीक है। AP रेशियो PQ रेशियो QB आएगा 1:1:1, क्योंकि यहां पे डिवाइड हुआ है ये इक्वल। तो जब हम पॉइंट P की बात करेंगे, Q करेंगे हम इग्नोर, और जब Q निकालेंगे तो P करेंगे हम इग्नोर। क्लियर? जब P निकालेंगे Q करेंगे इग्नोर, तो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, क्योंकि 1 ये ऐड हो जाएगा और 1 ये, तो 2 बन जाएगा। तो जब P निकालेंगे रेशियो बनेगा 1:2, और जब Q निकालेंगे P करेंगे इग्नोर, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, उधर रह जाएगा 1, तो रेशियो बन जाएगा 2:1। सुनना है कुछ? पॉइंट P के लिए रेशियो बनेगा 1:2, पॉइंट Q के लिए रेशियो बनेगा 2:1, और हम निकालेंगे फिर इनको अलग अलग। जब पॉइंट P निकालेंगे तो Q को हम करेंगे इग्नोर, और जब Q निकालेंगे तो P को करेंगे हम इग्नोर। आइए जरा बात करता हूं मैं 4 पॉइंट P। पिक्चर बनाते हैं अलग। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज लाइन सेगमेंट AB. A is 4 - 1 and point P is this, which is suppose XY, which we will calculate, and point B is -2 - 3, and ratio is 1:2. अब सुना आप ध्यान से। पॉइंट A इसको मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x1 y1, पॉइंट B को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए x2 y2,
और रेशियो बन गया मेरे पास में m1 रेशियो m2. So for the x, first of all write down the formula m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. वैल्यू रिप्लेस कीजिए. m1 is 1, x2 is -2, m2 is 2 and x1 is 4 upon m1 plus m2 1 plus 2. So -2 plus 8 upon 3. So 6 upon 3 means 2. So value of x is 2. x की वैल्यू आ चुकी है फिलहाल मेरे पास में 2. वैल्यू ऑफ x इज 2. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद में पॉइंट P में y पार्ट. तो y पार्ट के लिए मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. नाउ रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ m1 m2 एज वेल एज y1 y2 to find the value of y means ordinate, and which is m1 is 1, y2 is -3, m2 which is 2 and y1 is -1 upon m1 plus m2 which is 1 plus 2. So -3 minus 2 upon 3, result is -5 upon 3. So x is 2 and y is -5 upon 3. So value of y is -5/3. इस तरह से हमने यहाँ पे पॉइंट P को किया कैलकुलेट और पॉइंट P बनेगा अब 2, -5/3. y2 -3 और यहाँ पे y1 -1. इट इज राइट. -3 -2. अब हम बात करेंगे पॉइंट Q की, और जब Q की बात करेंगे तो P को हम छोड़ देंगे, उसको हम करेंगे फिर इग्नोर. तो ये हो जाएगा A, ये हो गया B, 4 - 1 x1 y1, उसके बाद -2 -3 as x2 y2. Point Q, this is, suppose it is xy and ratio is 2:1, which is the value of m1 and 2. Now write down the formula for the x part. Formula is m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. Replace the value 2 into -2 plus 1 into 4 upon m1 plus m2 means 2 plus 1. So it is -4 plus 4 upon 3. So this is 0. अब बात करते हैं हम y पार्ट की. अब y पार्ट के लिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं रहा है, तो फटाफट इसको आप थोड़ा सा यहीं पे देख लें. सबसे पहले फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 वो मेरे पास में 2 है, y2 वो -3 है, m2 1 है, y1 -1 है अपॉन m1 प्लस m2 which is 2 plus 1 means 3. So वैल्यू यहाँ पे आएगी -6 -1
मीन्स -7/3। सो पॉइंट Q जिसको आप लिखेंगे बाद में अपने आप, वो आ गया है 0, -7/3। क्लियर। सो इस तरह से हमने यहां पे पॉइंट Q को कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद में जो क्वेश्चन दिए हैं यहां पे, क्वेश्चन नंबर 3 एक एक्टिविटी है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सभी में सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है। 7.2 से पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं और आपको वो भी करने हैं। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम्पल को छोड़ दें। एग्जाम्पल्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज वेल एज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। क्लियर। तो अभी इस वीडियो में भी इतना रखेंगे, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और एनी कंसेप्ट, देन यू कैन डिस्कस विद मी फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी फियर ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल। So it's your duty to share your problem with me, then I will provide you a solution, and that is my duty. Clear? Regarding to the notebook, maintain your notebook day by day on each day, because after the examination that notebook will be checked out. So at that time you will provide a excuse. Clear? So avoid the excuse and do your work with honestly, clearly in your notebook, and maintain that notebook in proper way, in sequence. Clear?